क्वेश्चन 3 को अब हम देखेंगे। इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। ये बहुत ही इजी मेथड है और बस इसमें कुछ कंडीशन है उनका आपको ध्यान रखना है। तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अभी हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करने लगे हैं जिसका नाम है बाय सॉल्विंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये बहुत ही इजी मेथड है। इसमें सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी आनी चाहिए। तो हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, आपको बस उन स्टेप्स को फॉलो करना है और आप इजीली इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस मेथड का नाम भी हम लिख लेते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले जो जिसके साथ x नहीं लिखा आपको उसको राइट साइड पे लेके जाना। तो यहाँ पर ये -1 है, यहाँ पर आके ये +1 हो जाए। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आपको जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ जो भी कॉफिशिएंट है उसको ख़त्म करना है। तो अब इसके साथ 7 लिखा है, तो कैसे ख़त्म करेंगे? बहुत इजी मेथड, इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे इसको, इक्वेशन को। तो डिवाइड इक्वेशन, इसको हम नाम देते हैं 1, इक्वेशन 1 बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये भी लिखते हैं। तो जब 7 डिवाइड होगा तो इन सब वैल्यू के साथ डिवाइड होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो 1/7 यहाँ तक हो गया। इसके बाद आप ये 7 7 से कट जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर रह जाएगा। और बाकी वैल्यू को अभी हमें इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ हम इसको यहाँ तक करेंगे। अब आपको जो है स्क्वायर का फॉर्मूला जनरेट करना है। ठीक है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि लाइक अगर आपके पास ये है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो हमने बेसिकली ये चीज़ बनानी है। और ये चीज़ बनाने के लिए हमें ये इसको हमें इस फॉर्म में करना है, a का स्क्वायर प्लस बी 2a b प्लस बी स्क्वायर। हमें सिर्फ ये चीज़ बनानी है। अगर हम ये चीज़ बना पाए तो हम इजीली इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे किस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर, ये फर्स्ट पार्ट हमारा बन गया। 2 जो है फॉर्मूले का है, तो 2 हमने लिख दिया फॉर्मूले का। ए की हमें वैल्यू पता है, ए हमारा क्या है, एक्स, तो वो हमने लिख दिया। अब बी अभी हमें अननोन है। ठीक है, तो बी हमने छोड़ दिया। ठीक है, इसी तरह प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ ताकि ये इजी हो जाए और आपके लिए इजीली विजिबल हो। ठीक है, तो जो हम यहाँ पर लिखेंगे वही हम यहाँ पर भी इसके साथ भी प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम देखें 2x और ये चीज़, ठीक है, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि बेसिकली हम कर के रहे हैं। ठीक है, तो 2x/7 इक्वल्स टू इसके लिखेंगे। ठीक है, और ये जो 2x/7 है ये यहाँ से आया। ठीक है, तो अगर हमने ये देखना है तो 2x ये तो सेम आ गया, पीछे बच क्या गया। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि ये 2x को आप इस तरफ ले आएँ, इस पूरी टर्म को 2x से डिवाइड कर दें। यहाँ पर भी हमारे पास 1.7 बच गया, तो ये से कट गया और क्या बच गया, 1/7। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या आएगा, 1/7 आएगा। ठीक है, तो p की वैल्यू आ गई हमें 1/7 पता लग गई। कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, 2 × x 2x/7। ठीक है, तो ये हमें p की वैल्यू मिल गई। अगर फिर से कन्फ्यूजन है, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि हमें ये चीज़ बनानी है और ये चीज़ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो 2x तो यहाँ से इन दोनों वैल्यू से फुल हो जाएगा, सिर्फ हमें 7 से डिवाइड करना, तो इसलिए हम 1/7 लिख देंगे साथ।
जब हम मजीद सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं वही आपने यहाँ पर भी लिख देना और यहाँ पर भी लिख देना, ठीक है, सिंपल। अब क्या है, यहाँ पर तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, तो इसको हम फॉर्मूले की शेप में लिख देंगे, x प्लस 1/7 होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखते हैं 1/7 प्लस 7 होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1/49, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता है कि 7 जो है 49 का फैक्टर है, तो इस वजह से हम इसका एलसीएम 49 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 आ गया और जब ये 7 हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 49 यहाँ पर जाएगा एलसीएम, तो 7 1 7 7 7 और 7 1 7 आ जाएगा, ठीक है। ये बचेगा 8/49 और यहाँ पर हमारे पास है x प्लस 1/7 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मज़ीद हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने अपना क्वेश्चन लिख लिया और अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आप सिंपली दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फिर आपने जब एग्जाम लिखें या टेस्ट वगैरह में लिखें तो पूरा लिखें बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 1/7 बचेगा, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू तो कट जाएगी क्योंकि हमें पता है 7 × 7 49 होता है, तो 7 आ जाएगा और यहाँ पर साथ हम प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है जब भी आप स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस के 2 रूट्स हमें मिलेंगे, ठीक है। इतना जब 8 को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 8 का पता है कि 8 इन रूट्स में ब्रेक होता है 4 × 2, तो इसको हम 2 स्क्वायर में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और ये x आ गया और ये 1/7 यहाँ पर प्लस हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो -1/, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -1/7 यहाँ पर प्लस हो रहा है, जब दूसरी साइड पे कहते हैं माइनस हो जाएगा। और अब इसका एलसीएम हम ले सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ दोनों क्या डिनोमिनेटर 7 है, 7 -1 +1 ±2 √2, तो ये आपको इसका आंसर ये मिल जाएगा, x की मतलब ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है और इसको मैंने लिख लिया ताकि मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले बात बताई थी कि अगर हमने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना ना, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप उस क्वेश्चन को जो है जनरल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, जो मैंने आपको बताई थी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax² + bx + c = 0। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना था ज़रूरी है कि आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो क्या किया हमने, 7x + 2a² + 3a² और इस पूरे क्वेश्चन को जो है हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और किस तरह से किया कि बिफोर मल्टीप्लाइंग हमने इस स्क्वायर के फॉर्मूले को ओपन किया, स्क्वायर के फॉर्मूले को ओपन किया तो ये हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो गया। तो इसका मैं फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख देता हूँ कि a + b होल स्क्वायर अगर हो तो आप इसको कैसे ओपन करेंगे, a² + 2ab + b²। अगर बीच में माइनस हो तो सिर्फ -2ab के साथ चेंज हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बीच में माइनस हो, a - b होल स्क्वायर हो तो ये हो जाएगा a² - 2ab + b² हो जाएगा, अगर यहाँ पर a - b होल स्क्वायर लिखा हो, ठीक है। तो हमने कैसे क्या करना है, a जो है आपका पहली टर्म है, x जो है वो a है और b जो है वो 2a है, ठीक है। तो हमने सिर्फ इन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करना है और यहाँ पर हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 7 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पर 3a² पहले से लिखा था, यहाँ इस साइड पर भी हमने यही किया कि 5a को हमने 7x + 2 23a के साथ मल्टीप्लाई किया तो 35ax हमें मिल गया और 523 के साथ मल्टीप्लाई किया 115a² आ गया, ठीक है।
अब मज़ीद हमने यहाँ पर 7 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जिससे हमें ये रिजल्ट्स मिले। और फिर हमने इसको भी सॉल्व किया, 3a² और 28a² को हमने प्लस कर दिया जो हमें 31a² मिल गया। और बाकी ये वाली जो राइट साइड पे टर्म्स थी हम इनको भी लेफ़्ट साइड पे ले और बाकी वहाँ पर ज़ीरो रह गया। अब हमने इन टर्म्स को भी सॉल्व कर लिया तो 7x² तो इसी तरह से आ गया, -7ax यहाँ इन दोनों में से बच गया 28ax में से तो हमने यहाँ पर क्या किया 28ax -35ax। तो मैंने आपको बताया था जब भी माइनस प्लस आएगा तो होगा माइनस और साइन जो है बड़ी वैल्यू का आएगा, तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था तो हमने माइनस लगा दिया, -7ax आ गया। इसी तरह +31a² और -115a²। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया -84a²। तो अब ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आपको मैंने स्टेप्स बता दी कंप्लीटिंग स्क्वायर के। तो सबसे पहले आपने जो है इस टर्म जो थर्ड वैल्यू है उसको आपने राइट साइड पे ले जाना है। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह किया, हमने इसको राइट साइड पे ले गए। उसके बाद क्या करना है, आपने जो x² के साथ कॉफिशिएंट है उसको आपने ख़त्म करना। तो ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल इसी तरह किया कि हमने 7 से इस पूरी टर्म को डिवाइड कर दिया। 7 से डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, 7 7 से कट गया, यहाँ पर भी 7 7 से कट गया और यहाँ पर जो है 7 12 से 84 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये रिमेनिंग टर्म बची। और इसके बाद क्या हुआ कि हमने फॉर्मूला जनरेट किया जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो उसी तरह हमने फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट किया और जो चीज़ हम यहाँ पर प्लस कर रहे हैं वही चीज़ हमने इस साइड पे भी प्लस कर दी। ठीक है, और इस पूरे साइड को जो है, इस पूरी साइड को तो हमने क्या किया, फॉर्मूला में चेंज कर दिया a -b² में, क्योंकि यहाँ पर -2a भी बन रहा था तो इस वजह से हमने इसको माइनस के साथ ही फॉर्मूला बनाया। ठीक है, तो a -b² बन गया। और यहाँ पर जो है हमारा क्या आया, यहाँ पर हमारा 12a² लिखा था प्लस इस स्क्वेयर को ओपन किया तो a का स्क्वेयर हो गया और ये 2 का 4, 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व कर लिया तो 4 हमारा एलसीएम आ गया और जब 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई होने गया तो 4 इंटू 12 48a² आ गया। तो इसको हमने सॉल्व किया 49a² और 4 बच गया और यहाँ पर ये होल स्क्वेयर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया कि दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। और ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर से कट जाएगा और जब इस पे हम काटेंगे तो 49 जो है हमें पता है 7 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है और a जो है वो a का स्क्वायर है। तो ये इसमें से हमने स्क्वायर्स को स्क्वायर रूट के साथ काट दिया और हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, 7/2a। और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करें तो प्लस माइनस हम लिखेंगे साथ, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो उनके हमें दो आंसर्स मिलेंगे। तो ये हमें रिमेनिंग जो है ये मिला। अब इसको क्या करेंगे, इस पूरी साइड को उठा के हम राइट हैंड साइड पे लेंगे और 2 जो है वो सेम है तो हमने इसको एलसीएम ले लिया। ठीक है, और रिमेनिंग क्या बच गया, +7a + a। अब इसको हम जो है दो साइड्स में डिवाइड कर लेंगे, एक हम प्लस के साथ कर लेंगे और एक माइनस के साथ कर लेंगे। जब हम प्लस के साथ किया तो +7a + a 8a हो गया ओवर 2, 2 8 से कट गया और रिमेनिंग क्या बचा 4a। ठीक है, x = 4a, लाइक 2 1 2 और 2 4 8। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये काम किया और जब हम इस साइड पे ले गए तो -7a + a -6a बचा और 2 1 2 2 3 6 तो -3a मिल गया। तो यहाँ पर हमारे x की हमें दो वैल्यूज मिलती। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। हमने इसमें दो मेथड सीखे, बाय फैक्टराइजेशन और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ चुकी होगी और मैं चाहता हूँ कि आप बाकी के क्वेश्चंस जो है, मैंने फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन तो तीनों पार्ट्स में कर दिया, तो आप बाकी के क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करें और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आते वो आप पूछ सकते हैं मेरे से ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। ठीक है, और मैं चाहूँगा कि आप खुद से प्रैक्टिस करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।